हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल या ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? लास्ट कुछ दिनों आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया ड्यू टू सडन डिमाइज ऑफ माय मदर ऑन 9 अगस्त। सो आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। मुझे भी बहुत शॉक मिला था आफ्टर लॉसिंग माय मदर। सो इसलिए आपके लिए रेगुलर जो वीडियो अपडेट्स देता रहता हूँ, जॉब अपडेट्स, वो आप लोगों के लिए लेके आ नहीं पाया। सो प्लीज़ माइंड फॉर दिस। एंड आज आप लोगों के लिए एक नया जॉब वैकेंसी आया है, दैट इज़ एट एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस न्यूज़ विद यू। सो फॉर दिस रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका जो पोस्ट है, देर इज़ वेरियस 3 पोस्ट अवेलेबल, दैट इज़ CSE, RAM Service Executive, and Utility Agent cum RAM Driver. So if you are interested to apply for this post, you can go ahead if you have required qualification and experience, and fresher candidate also apply here. So क्या डिटेल्स है वो देख लेते हैं. So as you can see, advertisement on recruitment exercise at Indore Airport at AI Airport Services Limited. So इसका जो डेट है, so डेट इज़ बेसिकली एडवर्टाइजमेंट लाइक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसका डेट है 8 सितंबर 2023, एंड रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, इसका वर्क एंड इंटरव्यू डेट है ऑन 9 सितंबर 2023। सो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड अदर डिटेल्स क्या क्या है, एंड क्या पोस्ट अवेलेबल है, एंड वैकेंसी कितना अवेलेबल है, एंड अदर जॉब डिटेल्स भी देख लेते हैं. So you can see this is the advertisement. So friends, you can get this advertisement link in my description box also. So please keep checking the description box. I will give you direct link, and from that link you can download this advertisement. So as you can see, station is इंदौर. सो इंदौर एयरपोर्ट के लिए बेसिकली वैकेंसी ले रहा है. पोजीशन है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. नंबर ऑफ वैकेंसी 12. इसका वॉक इन इंटरव्यू डेट है 8 सितंबर 2023 बिटवीन 9:30 आवर्स टू 12:30 आवर्स. नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें वैकेंसी है 4, एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, इसमें 8 वैकेंसीज है. इसका वॉक इन डेट एंड टाइम जो है दैट इज 9 सितंबर 2023. टाइमिंग इज सेम, 9:30 आवर्स टू 12:30 आवर्स. सो व्हाट इज़ द वेन्यू? सो यहाँ पे आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, इंदौर, मध्य प्रदेश. So this is the venue and date. You should note down this date and venue and you need to report on time if you are interested to apply for this post. So AI एयरपोर्ट सर्विसेज कितना जो बता रहा है कि मेल एंड फीमेल इंडियन नेशनल. सो इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो रिक्वायरमेंट है वो अगर मीट कर रहे हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट एट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर, ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 3 years कॉन्ट्रैक्ट. सो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसमें रिक्रूटमेंट होगा, सब्जेक्ट टू, एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिन्यूड सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड. एंड इंटरनल कैंडिडेट्स कैन मे ऑल्सो अप्लाई. सो इंटरनल कैंडिडेट्स जिसका पोस्टिंग अदर स्टेशन में है, जिसका घर या नियर बाई एयरपोर्ट इंदौर में है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया गया है वो इंडिकेटिव है, एंड इट कैन वेरी एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, एंड इसमें रिजर्वेशन भी है एज पर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव. सो AISL क्या है, इसका डिटेल वीडियो एक बनाया हुआ है मैंने. AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंड इसका हिस्ट्री क्या है, मेरा अदर जो वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं, एंड टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा AISL के बारे में. सो फॉर योर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मुका. सो ये जो कंपनी है, इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड ये फॉर्म किया गया है टू गिव और प्रोवाइड यूनिफाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, दैट इज रैम्प, पैसेंजर बैगेज कार्गो हैंडलिंग एंड केबिन क्लीनिंग. सो एयर एयरपोर्ट सर्विसेज 82+ एयरपोर्ट्स में ऑपरेशनल है, एंड इसका मेन काम जो है ग्राउंड हैंडलिंग है, एंड बहुत सारा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस को हैंडल करता है. सो विजन, मिशन, प्रोसेस, पीपल, ये सब आप थोड़ा देख लीजिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. सो अगर मैं टोटल डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो पोस्ट के बारे में डायरेक्ट जान लेते हैं. सो नंबर 1 जो पोस्ट है दैट इज़ कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव. इसका क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है दैट इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न, एंड प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन कैंडिडेट का एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस है, और एयरलाइन डिप्लोमा है, और सर्टिफाइड कोर्स किया है, लाइक डिप्लोमा कोर्स किया है
IATA UFT डबल ए और IATA FIATA और IATA DGR और IATA कार्गो। सो इसमें अगर आपका कोर्स का सर्टिफिकेट है देन यू कैन अप्लाई। एंड इसके साथ आपको प्रोफिशिएंट होना होगा इन यूज़ ऑफ PC, सो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ में आपको प्रोफिशिएंट होना होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। सो हिंदी लैंग्वेज तो जानना ही होगा, उसके अलावा इंग्लिश में भी स्पोकन एंड रिटन एबिलिटी चाहिए। इसमें सैलरी ऑफर कर रहा है 23,640 रुपीज़ पर मंथ। इसका एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 ईयर्स एंड SC ST कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेनली चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन। एंड इसमें शिफ्टिंग ड्यूटी है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आपको शिफ्टिंग ड्यूटी करना है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। वीकली ऑफ मिलेगा रोटेशनल बेसिस। एंड इसमें करियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स। एंड इसके साथ आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव एंड EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एलिजिबिलिटी है एज पर एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ रैम सर्विसेज एग्जीक्यूटिव। सो नंबर 2 रैम सर्विसेज एग्जीक्यूटिव में जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है दैट इज़ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो अगर इसमें आपका डिप्लोमा कोर्स है देन यू कैन अप्लाई। अदरवाइज आपने ITI कोर्स किया है विथ NCTVT, टोटल 3 साल का अगर कोर्स किया है इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग और डीजल मैकेनिक और बेंच फिटर और वेल्डर। सो वेल्डर के लिए ITI विथ NCTVT सर्टिफिकेट। एंड ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 1 साल का एक्सपीरियंस इन केस ऑफ वेल्डर। सो आपने SSC के बाद, SSC पास होने के बाद यह कोर्स किया है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया है हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज एज वन सब्जेक्ट, देन यू कैन अप्लाई। एंड इसके अलावा आपको कैरी करना है ओरिजिनल हेवी मोटर व्हीकल HMV लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। सो ट्रेड टेस्ट के वक्त आपको ओरिजिनल हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको शो करना है, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। इसमें सैलरी ऑफर कर रहा है 23,640 रुपीज़। एज लिमिट इज़ लाइक कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, 28 फॉर जनरल, 31 फॉर OBC, 33 फॉर SC ST कैटेगरी। एंड इसके अलावा और एक जो है लाइक प्रिफरेंस जिनको दिया जाएगा जो लोकल लैंग्वेज में वेल कन्वर्सेंट है। सो हिंदी दैट इज़ द लोकल लैंग्वेज ऑफ MP। सो अगर हिंदी में नॉलेज है और कन्वर्सेंट है देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू यू। सो इसका जॉब फंक्शन बेसिकली है वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जो एयर साइड में रहता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्किंग होता है। एंड आपको डेली इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है जो ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट है उनको, पीरियडिक एंड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करना है ग्राउंड सर्विसेज इक्विपमेंट को। एंड बहुत सारे एयरलाइन से आपको कोऑर्डिनेशन करना है एंड प्रोवाइड करना है GSE दैट इज़ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड आपको ऑन टाइम परफॉर्मेंस मेंटेन करना है फॉर ऑल फ्लाइट्स एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन करना है अराइवल, डिपार्चर, बैगेज एंड कार्गो को। एंड आपको कैरी आउट करना है मार्शलिंग, विंग वॉकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। एंड आपको इंश्योर करना है एप्रॉन एरिया सेफ एंड FOD फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस से फ्री रखना है। एंड आपको आइडेंटिफाई करना है अनसर्विसेबल जो ग्राउंड सर्विसेज इक्विपमेंट है उनको, एंड आपको उनको वर्कशॉप में लेके जाना है। और कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो स्टेशन इंचार्ज असाइन करता है तो आपको वो करना है। एंड इसमें वर्क पैटर्न 3 रोटेशनल शिफ्ट बेसिस है, नाइट शिफ्ट करना होगा रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। एंड आपको वीकली ऑफ मिलेगा रोटेशनल बेसिस पे। करियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स। एंड इसमें आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव एंड EPFO बेनिफिट मिलेगा। लास्ट जो पोजीशन है दैट इज़ नंबर 3 यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इसमें SSLC और 10th स्टैंडर्ड पास होना है। एंड इसके साथ आपको ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना है। ट्रेड टेस्ट के वक्त ये चेक किया जाएगा। एंड जो लोकल लैंग्वेज में वेल कन्वर्सेंट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इधर सैलरी ऑफर कर रहा है 20,130 रुपीज़। एज लिमिट जनरल कैटेगरी 28 ईयर्स, OBC 31 ईयर्स, SC ST 33 ईयर्स। सो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का जॉब फंक्शन क्या है देख लेते हैं। सो बेसिकली और मेनली आपको हैवी व्हीकल दैट इज ट्रैक्टर, बास और ग्राउंड सर्विसेज जो इक्विपमेंट है वो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड आपको मेंटेनेंस भी करना होगा। और HMV लाइसेंस आपको मस्ट कैरी करना है फॉर बोथ पोजीशन लाइक रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं RTO ड्राइविंग टेस्ट, दे कैन ऑल्सो अप्लाई एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। सो अगर आपने सक्सेसफुली RTO ड्राइविंग टेस्ट हैवी मोटर व्हीकल के लिए दिया है एंड सक्सेसफुली कंप्लीट किया है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको HMV लाइसेंस दिखाना होगा, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। एंड आपको पैसेंजर सेफ्टी एज वेल एज एयरक्राफ्ट सेफ्टी इंश्योर करना पड़ेगा, दैट इज़ द की रिक्वायरमेंट। वर्क पैटर्न इसमें 3 शिफ्ट है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। एंड वीकली रोटेशनल बेसिस पे आपको
वीक ऑफ मिलेगा, करियर प्रोग्रेशन भी है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स, एंड कैजुअल लीव, सिक लीव, EPFO एक्सेट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो एप्लीकेंट्स जो ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है एज पर 1 अगस्त 2023, सो वो लोग वॉक इन पर्सन आ सकते हैं, जो वेन्यू एंड डेट ऊपर में बताया गया है। एंड ये वॉक इन इंटरव्यू बेसिस है। सिलेक्शन प्रोसीडियर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसीडियर बेसिकली कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू लिया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन कंपनी डिस्क्रिप्शन इसमें ग्रुप डिस्कशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स। एंड सिलेक्शन प्रोसीडियर सेम डे में भी हो सकता है और कुछ दिन लग सकता है। सो अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो आपको उन अरेंज करके लॉजिंग एंड बोर्डिंग करके आपको जाना होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इसमें आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, कंप्राइज लाइक इसमें ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग स्किल टेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट दैट इज़ HMB लिया जाएगा, एंड जो ये पास करेंगे उनको स्क्रीनिंग में भेजा जाएगा। सो नंबर बी जो स्टेप है दैट इज स्क्रीनिंग होगा और इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू के लिए सेम डे हो सकता है या सब्सिक्वेंट डे लग सकता है। सो अकॉर्डिंगली आउट स्टेशन कैंडिडेट को उनको अरेंज करके जाना होगा। सो इसमें कैसे अप्लाई करना है। सो एप्लीकेंट्स जो मीट कर रहे हैं जो क्राइटेरिया एज ऑन 1 अगस्त 2023, सो वॉक इन पर्सन वेन्यू में आ सकते हैं, डेट एंड टाइम जो स्पेसिफाई किया गया है। एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो ड्यूली जो नीचे दिया गया है जो मैं डिस्कस करूँगा वो फिलअप करके एंड आदर्स जो आपका सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल है उसका कॉपी लेके आना है। सो फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यू कैन रेफर द वीडियो टू करेक्टली फिलअप द एडवर्टाइजमेंट लाइक एप्लीकेशन फॉर्मेट। सो आपको कोई मिस्टेक ना हो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, मैं आई बटन में वो दे दूँगा। एंड इसमें एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी आपको देना है दैट इज़ ₹500 ओनली। एंड ये 500 इन आपको देना है इन डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के देना है इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एंड इसको पेबल करना है एट मुंबई। अगर आप एक सर्विसमैन हैं एंड अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है। एंड जनरल एंड OBC के लिए ये 500 का डिमांड ड्राफ्ट पे करना है, एंड डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका फुल नेम एंड मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। सो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर अपियरिंग फॉर इंटरव्यूज़। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है देख लेते हैं। सो नंबर 1 जो है दैट इज़ रिसेंट नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फुल फेस फ्रंट व्यू आपको लेके आना है, एंड इट शुड बी नीटली पेस्टेड ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट में जो स्पेस है फोटो चिपकाने का वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। बी में बोल रहे हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके आना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो टेबुलेशन लिस्ट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मांगा गया है आपको अटैच करना है एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, एंड इसको सबमिट करना है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट नहीं करना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस आपको लेके आना है एंड वो आपके पास ही रखना है। अगर ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप देते हैं अगर खो जाता है तो कंपनी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो है आपको आपका अगर वैलिड पासपोर्ट है सो पासपोर्ट आपको लेके आना है, उसके साथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी भी लेके आना है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो OBC कैटेगरी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके आना है, एंड फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से ये सर्टिफिकेट होना है, एंड इट शुड बी इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। एंड सर्टिफिकेट में आपको स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू सोशली एडवांस सेक्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर OBC इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द सर्टिफिकेट शुड ऑल्सो कंटेन क्रीमी एक्सक्लूशन क्लॉज, ये क्लॉज होना चाहिए। एंड OBC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट्स एज पर सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होना होगा, एंड OBC पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लिस्ट है उसके हिसाब से ये OBC लिस्ट में नाम होना चाहिए आपका। एलिजिबल कैंडिडेट जो ऑलरेडी एयरपोर्ट सर्विसेज में काम कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट, एंड इफ सिलेक्टेड दे वुड बी कंसिडर्ड विद सर्विस एंड पे प्रोडक्शन। सो आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर होम पोस्टिंग। नेक्स्ट अगर आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं देन आपको एक NOC लेके आना है फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर। एंड इसका जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिलेगा दैट इज www.aisl.in। सो दिस इज द वेबसाइट। जनरल कंडीशन जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा सो उनको कंसिडर किया जाएगा एंगेजमेंट फॉर द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सब्जेक्ट टू देयर टर्न इन मेरिट ऑर्डर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, एंड इसमें रिजर्वेशन है SC ST OBC के लिए। नेक्स्ट जो है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये पोस्ट है अगर आपको ऑफर कर रहा है। सो प्रेजेंटली द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 3 years एंड सेम इज रिन्यूएबल सब्जेक्ट टू योर असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस,
एंड कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट 10 ईयर। एंड अगर आप अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करते हैं तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है इन एनी स्टेशन ऑफ इन इंडिया। एंड कंसिडरेशन मिलेगा एस सी एस टी ओ बी सी एक्स सर्विसमैन EWS कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव ऑन रिजर्वेशन। SC ST कैंडिडेट को टू एंड फ्रो रेल फेयर एंड मिलेगा सेकेंड क्लास का अगर आप किसी जगह पे काम नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशन अनसाइन इनकम्प्लीट म्यूटिलेटेड रहेगा तो कंसिडर किया नहीं जाएगा। एंड एप्लीकेंट्स को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया एज ऑन 1 अगस्त के अंदर ये इसको एक्वायर करना है। अगर एक्वायर नहीं किया और इनकरेक्ट डिटेल्स आपने दिया है और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है देन योर कैंडिडेचर कैन बी कैंसल्ड। कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एंगेज्ड थे AISL में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन एनी कैटेगरी एंड अगर आप टर्मिनेट हो चुके हैं ऑन एनी ग्राउंड्स शुड नॉट अप्लाई एंड they will not be considered. In case termination is found out in any stage on their candidature engagement will be cancelled without giving any notice. कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कैनवासिंग अगर करेंगे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। सो एप्लीकेशन फॉर्मेट देख लेते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्मेट। सो आपको ये फिलअप करना है अकॉर्डिंगली एंड इसमें जगह है जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइन अक्रॉस ये सब डिटेल्स है। सो फ्रेंड्स प्लीज रेफर द वीडियो विच आई ऑलरेडी मेड हाउ टू फिल अप द फॉर्म। सो अकॉर्डिंगली यू फिल अप दिस डिटेल्स एंड दिस इज द एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट। यू नीड टू फिल अप ऑल डिटेल्स प्रॉपरली एंड लास्ट जो है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है एंड अलॉन्ग विथ इसका सर्टिफिकेट भी जेरॉक्स कॉपी आपको देना है। फर्स्ट जो है दैट इज एप्लीकेशन फी अगर एप्लीकेबल है 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट। नंबर 2 स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नंबर 2 पे आता है इसका जेरॉक्स प्लस ओरिजिनल लेके जाना है। नंबर 3 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट का जेरॉक्स एंड ओरिजिनल आपको लेके आना है। नंबर 4 12th स्टैंडर्ड और प्री डिग्री मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 5 फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी चलेगा। नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया है सो डिप्लोमा कोर्स, ITI कोर्स एंड NCTVT कोर्स। अगर आपने MBA किया है सो MBA का मार्कशीट ईच ईयर का, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST सर्टिफिकेट। अगर आप एक्स आर्मी है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टिल डेट आप ला सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी, इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। नेक्स्ट जेरॉक्स कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक साइड जेरॉक्स कॉपी लाना है एंड पासपोर्ट जिसका वैलिडिटी 2019 ऑनवर्ड्स अगर पासपोर्ट है वो आपको लेके आना है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। OBC कैंडिडेट के लिए ये जो फॉर्मेट बताया गया है ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करके प्रॉपर अथॉरिटी से साइन एंड सील करके लाना है। सो दीज आर द अथॉरिटी। सो एंड दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट। तो इसका भी एक प्रिंट आउट निकल के आप प्रॉपर अथॉरिटी साइन करके लेके आइए। एंड दिस इज़ द EWS सर्टिफिकेट। सो EWS इसका भी प्रिंट आउट निकाल के आपको प्रॉपर अथॉरिटी से साइन एंड सील करवा के लेके आना है एंड आपको सबमिट करना है। सो आई होप दैट जो डिटेल्स एंड अदर्स जो क्राइटेरिया है आपको बताया गया है एंड डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट है डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड इसका इंटरव्यू कैसे होता है एंड अदर्स इसका पैटर्न जॉब पैटर्न क्या है, जॉब नेचर क्या है, बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यू कैन रेफर द वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर लाइक इंटरव्यू। यू कैन रेफर दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम Facebook डोंट फॉरगेट टू फॉलो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।